हमारी मातृशक्ति की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष तथा सभी वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़ के उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ आज बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं भारतीय रक्षा मंच का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कुछ विषय जिस पर मैं बोलना चाहता था वो सभी विषय लगभग टच कर लिए हैं, लेकिन हम सबको यह सोचना है कि ऐसी संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी से हूँ, भारत रक्षा मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे जो हिंदूवादी संगठन है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे अपने समाज के अंदर जयचंद बहुत है। जब अगर हम पिछला इतिहास उठा के देखें या वर्तमान में अपने चारों तरफ दिखाएं तो हमें अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ही जयचंद मिल जाएंगे जो हमें हतोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे। धर्म के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं लेकिन वो हमें चलने नहीं देंगे। विधर्मी तो ठीक है, विधर्मी है, वो उनका तो हमारा वैर है, वो तो बोलेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे अपने परिवारों में, हमारे मित्र मंडली में, हमारे समाज में जो लोग हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं, हमें उन्हें चिंतित करना है और उनको समाज से अलग करना है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। जवाब कब देंगे? जब हमें अपने धर्म के बारे में ज्ञान होगा, अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान होगा। जब हमें खुद ही नहीं पता होगा तो हम किसी को क्या प्रत्युत्तर देंगे। आज विडंबना यह है कि हमें अधूरा ज्ञान दिया जाता है। जो हमें शिक्षा दी जा रही थी पिछले आजादी के बाद से या उससे पहले से भी, वो सब सनातन के विरुद्ध थी। जो हमें समाज में पढ़ाया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है, वो हमारे इतिहास को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। ये जो हिंदू बहुल राष्ट्र था, जहां पे हिंदू समाज बहुसंख्यक था, आज परिस्थिति वो आ गई है कि हम अल्पसंख्यकता के संकट में। उसमें कारण क्या है? हमारे दिमाग में ये बिठाया गया है, अरे भाई 3 संतान होगी तो कहां से पालोगे। जो 13 या 23 संतान करते हैं उनको भी तो कौन पालता है ना। तो हमारी 3 नहीं पलेगी। हम 3 से 2 से 2 से और 1 पर आ गए हैं। और अगर यही परिस्थिति रही तो वह समय दूर नहीं है जब हिंदू जो है वो सिर्फ किताबों में ही मिलेगा। हमको अपनी संख्या पर भी बढ़ाने पर बल देना है, अपने बच्चों को संस्कारी भी बनाना है। और जो इस मातृभूमि के लिए अपशब्द बोलेगा, इस पर कुदृष्टि डालेगा, उसकी हमें बलपूर्वक आंखें भी नोचनी है। ऐसा हमें जनमानस तैयार करना है। वह जनमानस जो है वो घर में बैठने के तैयार नहीं होगा। उसके लिए हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा। ये तो सभी चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज अपना समय निकाल के आए हैं। आज के जीवन में समय किसी के पास नहीं है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, कम संख्या महत्व नहीं देती। ये महत्व करता है कि जितने यहाँ पर बैठे हैं वो जागरूक हैं, वो यहाँ से क्या लेके जाएंगे, वो समाज में जाके जागृति पैदा करेंगे। जब एक आदमी जागृत होता है वो 100 को जागृत करता है, वो 100 आगे 10,000 को जागृत करेंगे। इस तरह समाज में जागृति आती है। 1924 में जब संघ की स्थापना हुई थी, डॉक्टर हेडगेवार जी अकेले थे। उन्होंने संघ की स्थापना की, एक सोच को लेकर बढ़े। आज एक वो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बना हुआ है जिसकी पूरे विश्व के अंदर शाखाएं फैली हैं। भारत रक्षा मंच जिसकी स्थापना 2010 में हुई है, आज मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उसने भी एक विशाल रूप धारण कर लिया है। क्यों? क्योंकि समाज में जागृति आ रही है। केंद्र में नेतृत्व जो है वो नेतृत्व ऐसा है जो फौज को हाथ नहीं बांधता। जिसने फौज के हाथ खोले हैं, जो हमारी मातृभूमि की पवित्र धरातल पर एक कदम भी रखता है उसका वो पैर उखाड़ दो, उसकी गर्दन सर से अलग कर दो। आप गोलियों की परवाह मत करो, आपको कोई गोलियों का हिसाब नहीं मांगेगा। एक ये केंद्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा संदेश दिया हमारी आर्मी को, दुश्मनों को, उसका परिणाम है आज अंतरराष्ट्रीय जो धरातल है
उस पर भारत की बात सुनी जाती है। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पे गए हैं और एक कांग्रेस का समय था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व करते थे। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आया है। फर्क क्यों आया है कि अब सोच बदली है। सोच बदलने के साथ साथ इच्छा शक्ति बदली है और धर्म की सीधी सी परिभाषा है भारतीय की धर्म। सबसे पहले हमें एक लक्ष्य धारण करना है, फिर उस पर चलने का प्रयास करना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने एक लक्ष्य धारण किया। उनका लक्ष्य क्या है? भारत को विश्व गुरु बनाना। भारत का जनमानस जो है, प्रत्येक जनमानस आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो जाए कि उसे विदेश में जाकर रोजगार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जो विदेशी हैं वो हमारे भारत में आए, हमारे धरातल पर आए, यहां पर आकर वो रोजगार ढूंढे, भारत को इतना समृद्धशाली बनाना। वो अकेले मोदी जी के प्रयास से नहीं होगा, अकेले अमित शाह जी के प्रयास से नहीं होगा, अकेले राजनाथ जी का दायित्व उनके प्रयास से नहीं होगा, या खाली भारत रक्षा मंच के प्रयास से, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के प्रयास से नहीं होगा। वो हम सबके सामूहिक प्रयास से होगा और उसके लिए हमें अपने घरों से बाहर निकलना है। अपने 24 घंटे के समय से, चाहे हम आधा घंटा ही निकालें लेकिन नित्य निकालें। मैं पहले भी कई बार अपने उद्घाटन में कह चुका हूं, आप रात को सोते हुए 10 आदमियों की एक सूची बनाएं, मातृशक्ति भी बनाएं, जो मेरे भाई है वो भी बनाएं कि ऐसे कौन से हमारे आसपास 10 लोग हैं जिनको मैं अपनी बातों से प्रभावित कर सकता हूं, जिनको मैं अगर थोड़ा प्रयास करूंगा तो हमारी विचारधारा में शामिल हो सकते हैं, उनकी सोच बदल सकती है। और उसमें कम से कम एक आदमी ऐसा जरूर रखें जो सेकुलर है। जब तक हम सेकुलर लोगों को अपनी विचारधारा में नहीं लाएंगे, हम समाज का उत्थान नहीं कर पाएंगे। जो सेकुलर है उनको इनका बताना कि दुष्परिणाम क्या है। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हमको वो फक्र होना चाहिए, हम गौरवान्वित होने चाहिए कि हमारे पूर्वज जो इतने इतने दुख सहने के बाद, इतने लालच का परित्याग करने के बाद उन्होंने हमें अपने धर्म को बचाए रखा, तभी आज हम इस धर्म के वंशज कहला रहे हैं। नहीं तो आज हमारे सिर के ऊपर ही या तो क्रोशिया की टोपी होती या गले के अंदर क्रॉस होता। अगर वो नहीं है तो हमको अपने पूर्वजों का चरण धो धो के पीने चाहिए, सुबह उठ के उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका वंदन करनी चाहिए। और जो आज के मुसलमान जो यहाँ पे खड़े होते हैं, जो अपने आप को बहुत फंदेखा समझते हैं, वो बुज़दिल हैं। उनके पूर्वज बुज़दिल थे जो तलवार के भय से या लालच के भय से, लालच में आके जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो हमसे क्या मुकाबला कर पाएंगे? वो जब भी मुकाबला करते हैं छिद्म युद्ध करते हैं, जैसे पाकिस्तान करता था। पाकिस्तान ने हर बार रूप में हमसे युद्ध करके देख लिया। भारतीय सेना ने केंद्रीय नेतृत्व का पूर्ण सहयोग होने के ना होने के बावजूद भी उसको धूल चटाई, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो इस धरातल को अपनी माता मानते हैं और संपूर्ण विश्व में जो भी भारत माता को अपनी माता समझता है, इस धरातल को, यहाँ की नदियों को, यहाँ के जो संसाधन है, खनिज है, उनको अपना मानता है, यहाँ की मातृशक्ति को अपनी मातृशक्ति मानता है, उन सबको मैं अपना भाई बहन मानता हूं, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं। वर्ग से मुझे याद आया दूसरा इनने क्या किया, हमारे हिंदू समाज को बांटने के लिए इन्होंने वर्ग प्रथा बना दी, जबकि चारों वर्ण हमारे खुद के अंदर हैं। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, हम ब्राह्मण जो है वो भी हम खुद ही हैं, मस्तिष्क हमारे अंदर है, मुख हमारा ब्राह्मण का रूप है। हम विद्या का अध्ययन करते हैं, हम जो कुछ बोले याद कर लेते हैं, तो यह ब्राह्मण का कर्तव्य है, इसलिए ब्राह्मण हम खुद हैं। अगर कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो मैं उसका सेल्फ डिफेंस करता हूं, अपनी आत्मरक्षा करता हूं, अपने परिवार की रक्षा करता हूं। कोई मेरे बेटे को मारता है, कोई मेरी बेटी को मारता है, तो उसकी रक्षा करता हूं, इसलिए क्षत्रिय मैं खुद हूं। अपने परिवार का मैं पालन पोषण कर रहा हूं, इसलिए वैश्य भी मैं खुद हूं। अपने शरीर की सफाई, अपने मकान की, अपने आस पड़ोस की, रात को सोते से पहले अपना बेड झाड़ता हूं, सुबह उठ के अपना बेड झाड़ता हूं, तो शुद्ध भी मैं खुद ही हूं। तो फिर हम किस बात में बटे? मैंने आज तक कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं देखा जिसने अपने निजी कार्यों के लिए, जो हमारे दिशा पानी के कार्य हैं सुबह जाने के, उसके लिए किसने कोई नौकर रखा हो।
ये प्रकृति का नियम है, लेकिन हमको जानबूझ के बांटा गया क्योंकि फूट डालो और शासन करो। हमको इस चक्र से बाहर आना है। हमें सिर्फ हिंदू बन के हिंदुत्व के लिए कार्य करना है। हम जो भी हिंदू है वो मेरा अपना है। अगर किसी हिंदू को कहीं पर भी जरा सी चुभन होती है, उसकी वेदना मेरे हृदय में हो, तब मैं जाके सही अर्थ में हिंदू कहलाने के लायक हूं। मैं बाजार में जा रहा हूं, किसी हिंदू को मार पड़ रही है और मैं वहां से मुंह फेर के चला जाऊं तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। मुझे अपने आप को हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे अपने नाम के आगे हिंदू लगाने का। ऐसी भावनाएं जब तक हर एक जनमानस के अंदर होगी, हम हिंदू नहीं हैं। भारत रक्षा मंच भी इसी विचार को लेकर आगे चल रहा है और बहुत से संगठन हैं, हम सभी सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या भी और आएगी। ठीक है, एक विचार बन रहा है, एक माहौल बन रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वो चुप नहीं बैठेंगी। उनके जो यहाँ पे स्लीपिंग सेल हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। जैसे जब दीपक होता है, दीपक में जब तेल कम हो जाता है, उसकी लो जो बहुत फड़फड़ाती है बुझने से पहले, ये अभी फड़फड़ाहट है जो आपको शाहीन बाग के रूप में देखने को मिली है, आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिलती है, जो टुकड़ा टुकड़ा गंध है, ये जो अभी आपको एक पहलवानों को आपको जो देखने को मिला, ये जितने भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सभी हमारे राष्ट्र को विभाजित करने का कुचक्र है। हमें इनसे बचना है। इसके लिए जनमानस को तैयार करना है, स्वयं को तैयार करना है, अपने परिवार को तैयार करना है। आज अगर आमने सामने की लड़ाई हो जाती है हमारी, भगवान ना करे सिविल वार शुरू हो जाती है, हमारे में से किसके घर के अंदर एक चाकू नहीं मिलेगा, एक डंडा नहीं मिलेगा। आपके घर में कुत्ता घुस जाता है, कोई कुत्ता पागल हो गया, वो आपके द्वारखंड आपके घर के अंदर आ गया है, आपको उस कुत्ते को भगाना है तो आप मुंह से भगा सकते, उसके लिए भी आपको लाठी चाहिए। लेकिन हमारे घर के अंदर लाठी रखी हुई, जबकि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र थे। हमें एक ही बात पढ़ाई गई, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। काहे का अहिंसा परम धर्म है? अहिंसा कोई परम धर्म नहीं है। कोई मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा, मैं कैसे बोलूंगा मैं अहिंसा में रहूंगा? कोई मेरी बेटी के ऊपर दक्षिण डालेगा, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? ये हमारे ऊपर थोपा गया है। हमें इस सोच से बाहर निकलना है। हमें राष्ट्रीयता के भाव से चलना है। हमें हिंदू समाज को साथ लेकर चलना है। हिंदू समाज में जागृति लानी है, और जागृति जो होती है व्यक्ति विशेष से नहीं आती, सामूहिक प्रयास से होती है। जब हम सामूहिक प्रयास करेंगे तभी जागृति आएगी, और वो सामूहिक प्रयास के लिए हमें निरंतर अभ्यास चाहिए। आप भारत रक्षा मंच की रोजाना बैठक करें, मोहल्ले में बैठक करें, साप्ताहिक बैठक करें, मासिक बैठक करें, उनके ही परिणाम निकलेंगे। घर में बैठने से कि ठीक है जी मैं इस संस्था के साथ जुड़ गया, मैंने व्हाट्सएप पे जय भारत माता की जय बोल दी तो मैं बहुत बड़ा एक शूरवीर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें धरातल पर कार्य करना है, और धरातल पे कार्य करने के लिए हमें धरातल पे आना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कुछ अधिक बोल दिया हो आपसे मुझे क्षमा करता हूँ। जय हिंद।